बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है जिसको आधा मश्क कहते हैं बेटा, उसको हमने सॉल्व करना है। और इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें डेफिनेशन है 2 से 3 दी हुई। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व करने वाला है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल जो है हमारे पास 3 पार्ट हैं जो आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी हल करना है। तो ये बिल्कुल जो है उसी तरह है जिस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी, सेम उसी तरह से ये जो है ये वाले क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सॉल्व होने हैं। और 1.1 में हमने एक दो फार्मूले पढ़े थे कि अगर अयोटा स्केयर हो तो वो किसके इक्वल होता है, -1 के। जहाँ पे भी अयोटा स्केयर आ जाए वहाँ पे क्या होता है, -1। और अयोटा की वैल्यू क्या थी, अयोटा की वैल्यू थी स्क्वायर रूट के अंदर -1। ये फार्मूले बेटा आपके यहाँ पे भी यूज़ होने हैं, ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज का है, जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है अयोटा की पावर 37। आपने बेटा इसको सॉल्व करना है और हमें ये पता था कि हमने अयोटा स्केयर बनाना होता है। तब तक हल नहीं होगा जब तक हम क्या करेंगे, ये जो अयोटा है इसको हम स्केयर में चेंज नहीं कर लेते। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह लिखा अयोटा का स्केयर यानी अयोटा की पावर 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 37 बनता है। 2 को अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 19 से तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। अगर 2 को जो है 19 से 19 से मल्टीप्लाई करें तो 38 यानी कि 38 बनता है। और अगर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 18 से करें तो वो कितना बनता है, 36 बनता है। 37 तो किसी सूरत में नहीं बनता, तो फिर हमने इससे बड़ा नहीं बनाना। 37 बन रहा है तो ठीक है, नहीं ये रकम बन रही तो इससे छोटे वाली बना लेनी है। तो इससे छोटे वाली बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 18 से। अब ये कितना हो गया, अयोटा की पावर ये 2 को 18 से किया 36 और एक अयोटा हमने साथ लगा दिया तो ये कितना हो गया, 37 हो गया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आएगा -1, ऊपर पावर कितनी है 18 और साथ अयोटा। ओके हो गया बेटा। अब ये -1 की पावर जो 18 है इसको हम माइनस खत्म कर देंगे। क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि जब किसी भी रकम की जो है पावर इवन नंबर हो तो उसका माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये हमने 1.1 एक्सरसाइज में समझ लिया था। ठीक है, तो अब ये जो है पावर जो है 18 इवन नंबर है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो क्या रहना है, 1 ही रहना है। तो 18 ली तो वो भी क्या आया, 1 ही आया। और साथ क्या है, अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अयोटा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। अब यहाँ पे ये देखें अयोटा की पावर 13 और 11, चाहे हम इनको अलग-अलग सॉल्व कर लें दोनों रकमों को, इसको और इसको, चाहे हम इनको क्या कर लें एक ही बना लें। तो अगर हम एक बना लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अयोटा की पावर नीचे वाली दोनों सेम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 13 में क्या ऐड हो जाएगा, 11। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, अयोटा की पावर 13 + 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बेटा ये जो अयोटा की पावर 24 है इसको हमने अयोटा की पावर 2 में बदलना है। अयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है ना। तो अब 2 को 12 से किया तो ये 24 बन गया। ठीक है, अब साथ कुछ भी नहीं हमने लिखना। अब ये देखें ये हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ गया और ऊपर पावर कितनी है, 12। और बेटा -1 की पावर 12 ले, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। और ये वाला जो है 1 की पावर 12 वो कितना रहना है, 1 ही रहना है। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट था, दूसरा पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में वैल्यू दी हुई है माइनस अयोटा की पावर
19 9 है, सॉरी 19 नहीं है 9 है। ओके हो गया। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे पावर किस में आ रही है, माइनस में, और जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, याद है क्या करते थे, जो है इसको बटे के नीचे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर प्लस 9। क्लियर होगी बात। ओके है। अब बेटा ये जो 9 पावर है ये माइनस की भी है और अयोटा की भी है, तो क्या ये माइनस खत्म होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पावर है ये ऑड है। अगर इवन होती 8 होता या 10 होता तो ये माइनस क्या हो जाना था, खत्म हो जाना था। तो इसका मतलब माइनस ऐसे ही रहेगा और अयोटा के ऊपर पावर 9 अलहदा हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 1 ओवर माइनस ये वाला और अयोटा की पावर जो 9 है इसको हमने लिखा अयोटा की पावर 2 ऊपर 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8। अगर 5 लिखते तो 2 को 5 से करते तो कितना हो जाना था 10, जो कि इससे बड़ा हो जाना था। तो ये बने या इससे छोटा, तो अब 8 बन रहा है और साथ एक अयोटा ये लगा दिया तो ये 9 पूरा हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 ओवर ये माइनस ऐसे ही इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आया -1 और साथ ऊपर पावर क्या है 4 और साथ मल्टीप्लाई अयोटा। अब 1 ओवर ये माइनस ऐसे ही ये माइनस जो है ये वाला इस पावर 4 की वजह से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर में आ गई है, माइनस ख़त्म हो गया। 1 की पावर 4 कितना रहना है 1 ही रह जाना है और साथ क्या है मल्टीप्लाई अयोटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा हो जाएगा। ओके हो गया। अब ये देखें हमारे पास बटे के नीचे क्या आ गया है अयोटा। जब बटे के नीचे अयोटा आ जाए तो क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, अयोटा से ही मल्टीप्लाई अयोटा से ही डिवाइड। अगर नीचे 2 रकमें होती तो फिर हमने क्या करना था, उनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, लेकिन नीचे रकम ही एक है तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ये माइनस को भूल जाना है आपने। ओके हो गया। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हुई, 1 को अयोटा से किया तो क्या आ गया अयोटा, नीचे ये माइनस ऐसे ही अयोटा अयोटा से हुआ तो अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये देखें ऊपर अयोटा है नीचे ये माइनस ऐसे ही और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आया माइनस का 1 आ गया। तो अब ये माइनस माइनस प्लस नीचे क्या बच गया +1 और नीचे +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऊपर क्या आ गया अयोटा और नीचे वाला 1 हमने ख़त्म कर दिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट था उसका आंसर भी आ गया है। अब इसके बाद बेटा हमने कौन सा करना है, इसका फोर्थ वाला पार्ट करना है जिसमें वैल्यू दी हुई है 4 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई, अगली वैल्यू क्या है 5 - 6 अयोटा। जी ठीक हो गया बेटा, क्या है ये 3 - 4 अयोटा है, यहाँ पे 3 - 4 अयोटा ये वाला मल्टीप्लाई 5 - 6 अयोटा। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, ये पहली रकम लेनी है इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। ओके हो गया। अब आगे 3 को किससे मल्टीप्लाई किया -6 से, तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और साथ ये वाला अयोटा। फिर अब -4 × 5 से होगा तो कितना आएगा, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और साथ अयोटा। फिर -4 अयोटा -6 अयोटा से होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 को 6 से करेंगे तो 24 और साथ अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 15 ऐसे ही -18 अयोटा और -20 अयोटा +24 और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब बेटा देखें हमारे पास 15 -18, अच्छा ये जो दोनों रकमें हैं -18 और -20 दोनों के साथ अयोटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -38 अयोटा।
और ये प्लस माइनस, -24 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, ये रकम 15 और ये जो 24 है माइनस का, दोनों आयोटा के बगैर है, इन दोनों को प्लस माइनस कर ले। 15 में से 24 क्या करना है, माइनस करना है। जब 15 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस का 9। और उसके बाद -38 अयोटा, ये वाली रकम ऐसे ही लिख दी। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका 4 वाला पार्ट जो है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, उसका भी आंसर आ गया है। ये बेटा इतना ही करना है आपने। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे, इसका लास्ट वाला जो 5 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें वैल्यू लिखी हुई है 3 + 4 अयोटा, उसके बाद है तकसीम डिवाइड 5 - 7 अयोटा। अब बेटा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 + 4 अयोटा डिवाइड 5 - 7 अयोटा। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे, अब बेटा बटे के नीचे अयोटा आ रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी है, यानी ये नीचे 2 रकमें हैं तो इनका साइन चेंज कर देना है। 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई और 5 + 7 अयोटा से ही डिवाइड करना है। अब ये देखें, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे वाली से, तो करें ज़रा मल्टीप्लाई। पहले ये 3 किससे होगा, 5 से। 3 5 से होगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15। उसके बाद 3 को हम किससे करेंगे, 7 से। जब 3 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 अयोटा। अब ये 3 दोनों से हो गया है। अब 4 को 5 से करें कितना आता है, 20, और साथ क्या आएगा, ये वाला अयोटा। फिर 4 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 28, और अयोटा से होगा तो अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। नीचे बेटा क्या आएगा आपके पास, नीचे इसमें देखें यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, 5 और 7 अयोटा। एक प्लस का है 5 और 7 अयोटा, और एक क्या है, माइनस का। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस। याद है, a² - b²। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, इससे आगे ये 15 ऐसे ही इसको लिख दिया 15। उसके बाद ये 21 अयोटा और 20 अयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 अयोटा हो जाएगा ऐड होके, 41 अयोटा। और उसके बाद बेटा ये +28 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाना है, -1 आ जाना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, +28 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, -1। और बटे के नीचे क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, दरमियान में -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक हो गया। अब ये 49 और उसके बाद क्या है, अयोटा, और अयोटा के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। तो अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, वो साथ लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ऊपर है 15 + 41 अयोटा, और ये प्लस माइनस 28 को 1 से करेंगे 28 आ जाएगा, नीचे 25, ये माइनस क्या हो जाएगा, +49। क्लियर होगी बात। अब बेटा लास्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या आएगा, ये 15 में से कितने माइनस करने हैं, 28। तो 15 में से 28 माइनस करें तो कितना आता है, -13। ओके हो गया। और प्लस का ये 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 के अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, 49 के अंदर ऐड हो रहे हैं 25। तो जब 49 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 74। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ तक भी ओके है, ये हल हो गया है। ठीक है। अगर एक स्टेप और करना है तो वो -13 के नीचे 74 अलहदा और +41 के नीचे 74 अलहदा और इसके साथ अयोटा। अब देख ले इनकी कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग मेरे ख्याल में नहीं हो रही, तो ये इसका आंसर यहाँ तक ही। अगर हो रही होगी तो आपने कटिंग कर लेनी है।
तो ये बेटा जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की आधा मश्क, उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 था, तीसरा सवाल, उसके 5 पार्ट थे बेटा, पांचों के पांचों हमने कर लिए हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसकी समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बेटा, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज जो पहले चैप्टर किया है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 वाला किया है। 4 वाले में हमें ये एक वैल्यू दी हुई है जी की 8 + 9 आयोटा, ओके हो गया। और इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। और दो चीज़ें कौन सी फाइंड करनी है, एक इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी जमी मकूस भी मालूम करना है और ज़रबी मकूस भी मालूम करना है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स जमी मकूस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं, ज़रबी मकूस को। तो अब हमने किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे बेटा एडिटिव इनवर्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, जमी माकूस, ठीक हो गया। अब बेटा एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमने इस रकम का क्या करना है, ये हमने किया था 1.1 एक्सरसाइज में। कौन बताएगा क्या करना है इसका, याद है क्या करना है इसको बेटा? ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है z = 8 + 9 आयोटा, इसके साथ इधर भी माइनस लगा देना है और इस साइड पे भी माइनस लगा देना है। ये चाहे आप ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो आ जाएगा -z, यानी z का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एडिशन का उल्ट करना है, और एडिशन का उल्ट क्या होता है, जो है माइनस होता है, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे ये -8 और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, -9 आयोटा, ओके हो गया। बस इसका आंसर आ गया, एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने इस रकम को लिखा z = 8 + 9 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लाई का उल्ट। तो मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, कि डिवाइड होता है, ठीक हो गया। तो अब इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1/z, और इसको क्या बना देना है 1/8 + 9 आयोटा। समझ आ गई बात। अब इस साइड पे कुछ भी नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। और इसको क्या सॉल्व करना है, इसके बटे के नीचे क्या आ गया है, आयोटा आ गया है। तो कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए कौन सा तरीकाकार था, क्या नाम था मेथड का बेटा, रैशनलाइजेशन। कैसे करनी है, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करना है, 8 + 9 आयोटा, और ये प्लस की जगह माइनस, शाबाश, ठीक है। और इधर इसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ओके हो गया। अब बेटा ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से हम आगे कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। तो 1 को 8 से किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। इधर था 1/z इक्वल, यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 को 8 से किया 8, उसके बाद 1 - 9 आयोटा से हुआ तो माइनस का 9 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये बेटा एक रकम प्लस की है एक माइनस की है, तो वही फार्मूला, दोनों रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस, a² - b² वाला। तो 8 का स्केयर अलहदा, दरमियान में -9 आयोटा का स्केयर अलहदा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्केयर कितना होता है, शाबाश, 8 का स्केयर 64 - 9 का स्केयर कितना होता है 81। तो यहाँ पे 81 लिख दिया और साथ आयोटा है, आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। उसके बाद बेटा 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 को 81 से करेंगे तो वो प्लस का 81 ही आएगा। अब 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 के अंदर 64 क्या कर लें, ऐड कर लें। तो कितना आंसर आया, जब 81 के अंदर आपने 64 ऐड किया तो 145 आ गया। क्लियर है,
ठीक है, कैलकुलेटर पास रखा करें और इसको कर लिया करें। अब बेटा एक स्टेप ये हो सकता है 8 के नीचे 145 अलहदा और -9 के नीचे 145 अलहदा और इसके साथ अयोटा। तो ये बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। अगर इनकी कटिंग हो रही है 8 और 145 आपस में कट होते हैं तो आपने कर लेना है, 9 और 145 होते हैं तो कर लेना है, अगर नहीं होते तो इनका आंसर यहाँ तक ही है। क्लियर है बात? ओके हो गया। तो ये बेटा आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। इसके दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, इसको नोट कर लें और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 करेंगे इसका। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का आधा मश्क का जो है चैप्टर 1 की, जिसमें हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है Z1 और Z2 की। Z1 है 3 + 4 अयोटा, Z2 है 2 + 3 अयोटा। और फाइंड हमने क्या करना है बेटा, इसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स वाला है। टोटल 6 पार्ट है और इनमें कहते हैं आपने वेरीफाई करना है, साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। और ये जो बार है ऊपर लाइन है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बार को? ये मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं। और ये वाली जो दो लाइनें हैं इनका मतलब क्या होता है? मॉडुलस। शाबाश, ठीक हो गया। तो अब बेटा इसमें हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास Z1 + Z2 और इस सारे के ऊपर क्या है? कॉन्जुगेट इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा। तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड। तो हम दोनों का जवाब अलहदा अलहदा निकालेंगे और क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है Z1 + Z2 और इसके ऊपर क्या है? बार यानी कि कॉन्जुगेट। तो अब बेटा Z1 की पहले वैल्यू लिखें, वो कितनी है? वो है 3 + 4 अयोटा। फिर क्या लिखा? ये प्लस का साइन। और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है? Z2 की, जो क्या है हमारे पास 2 + 3 अयोटा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं और इस सारे के ऊपर बार अभी ऐसे लगा दिया। पहले इसको सॉल्व करना है और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है ऊपर वाला, ठीक है। जब होल का कॉन्जुगेट हो तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेना है। ये 3 अयोटा के बगैर है, 2 अयोटा के बगैर है, दोनों ऐड होके कितना हो गया? 5। ये 4 अयोटा में ऐड 3 अयोटा हुआ तो कितना हो गया? 7 अयोटा। क्लियर होगी बात? और ऊपर क्या थी? बार। अब इसकी बार जो है यानी कॉन्जुगेट लेंगे, बार को ख़त्म करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता था कि आपने किसका साइन चेंज करना है? सिर्फ अयोटा वाली रकम का करना है, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं करना। तो अयोटा वाली रकम ये वाली है जो है 7 अयोटा, इसका साइन चेंज कर देंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 7 अयोटा हो जाएगा। तो ये बेटा आंसर किसका आया है? Z1 + Z2 का होल बार, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसका निकालना है? राइट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा? Z1 का बार प्लस Z2 का बार अलहदा अलहदा। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे? Z1 की, वो कितनी है? 3 + 4 अयोटा और इसके ऊपर बार लगा दिया अलहदा से, फिर प्लस ये वाला। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है? Z2 की, जो क्या है 2 + 3 अयोटा और इसके ऊपर बार अलहदा से। जब अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट लेना हो तो पहले कॉन्जुगेट अलहदा अलहदा ले लेना है और बाद में इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लें बेटा, क्या आएगा? 3 + 4 अयोटा का 3 - 4 अयोटा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद प्लस ये वाला और 2 + 3 अयोटा का क्या हो जाएगा? 2 - 3 अयोटा। क्लियर हो गया? अब इनको सॉल्व कर लें। ये 2 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 -4 और -3 अयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 अयोटा। तो ये किसका आंसर आया बेटा? राइट हैंड साइड का। ये किसका था? लेफ्ट हैंड साइड का। क्या दोनों बराबर आ गए हैं? तो साबित हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है।
अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, z1 का z1 मल्टीप्लाई z2 और इन दोनों का होल का बार है। तो पहले वैल्यू लिखी z1 की जो थी 3 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, z2 से जो है 2 + 3 आयोटा, और इन दोनों के ऊपर होल का क्या लगा दिया, बार, यानी कॉन्जुगेट। ओके हो गया। तो जब इकट्ठा कॉन्जुगेट दो रकमों का हो तो पहले उनको सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 से हुआ कितना आ गया बेटा 6, 3 3 से हुआ तो कितना आ गया 9, साथ ये वाला आयोटा, फिर 4 आयोटा का 2 से किया तो 8 आयोटा, और 4 आयोटा को 3 से करेंगे तो 12 आयोटा का स्केयर, और बार ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 6, ये बेटा 8 में ऐड कितने करेंगे 9, दोनों आयोटा वाली रकमें हैं। 8 में 9 ऐड करें तो कितना होता है 17, और साथ आयोटा प्लस 12, ऐसे ही आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1। ओके हो गया। अब बेटा ऊपर बार उसको वैसे ही लगा दिया। अब 6 + 17 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 12 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही। ओके हो गया। अब ये 6 में से कितने माइनस होने हैं 12, क्योंकि ये 12 और 6 दोनों आयोटा के बगैर हैं, तो इनको आपस में ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 6 - 12 -6, और प्लस 17 आयोटा वैसे ही ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। अब बेटा हल हो गया है। अब इसका कॉन्जुगेट ले ले। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज करना होता है, किस रकम का, आयोटा वाली रकम का। तो आयोटा वाली रकम क्या है 17 आयोटा, ये प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की। ये 6 को हमने चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ये -17 आयोटा, ये किसका आंसर आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू ये है z1 का अलहदा बार मल्टीप्लाई z2 का अलहदा बार। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे z1 की, जो क्या है 3 + 4 आयोटा, इसका बार अलहदा लेना है, फिर मल्टीप्लाई z2 की 2 + 3 आयोटा, और इसका बार हमने अलहदा लेना है। अब बेटा पहले इनका बार यानी कॉन्जुगेट ले लें। इस रकम का लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो गया, और फिर इसका लेंगे तो ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से होगा 6, 3 - 3 आयोटा से होगा -9 आयोटा, अब -4 आयोटा 2 से होगा तो -8 आयोटा, और -4 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा से, माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 से किया 12, और आयोटा से हुआ तो आयोटा का स्केयर आ गया। अब ये 6, ये -9 और -8 माइनस के 17 आयोटा हो गए, और प्लस 12, और 12 के साथ क्या है आयोटा का स्केयर, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा -1 के। ओके हो गया। अब ये 6 - 17 आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 12 को 1 से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये 6 में से कितने माइनस होने हैं 12, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और साथ ये माइनस का 17 आयोटा एज इट इज़, और ये भी सॉल्व हो गया। तो ये किसका आंसर आया है राइट हैंड साइड का। अब चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है। अगर बराबर है तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसका सेकंड वाला पार्ट भी वेरीफाई हो गया, साबित हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इसके नीचे आपने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। ओके हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट जो है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1। ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है z1 ओवर z2, और इस सारे का क्या है होल का ऊपर जो है वो बार यानी के कॉन्जुगेट। तो अब बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे z1 की, वो कितनी है
3 प्लस 4 अयोटा, और नीचे किसकी वैल्यू आएगी Z2 की, जो कितनी है 2 प्लस 3 अयोटा, और इस सारे के ऊपर क्या लगा दिया, बार। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या करना है, क्योंकि बार सारी रकम के ऊपर है तो पहले रकम को सॉल्व करना है और बाद में इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बटे के नीचे क्या आ रहा है, अयोटा, तो बटे के नीचे अयोटा है तो उसकी रैशनलाइजेशन करनी है। किस तरह से, 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 2 प्लस 3 अयोटा, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 माइनस 3 अयोटा, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, और इसी से हम क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। अब इस सारे के ऊपर हमने क्या लगा देना है, बार लगा देना है, यानी कि कॉन्जुगेट लगा देना है। ओके हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 किससे हुआ, 2 से, 3 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद 3 किससे होगा, -3 से, तो वो क्या आ जाएगा -9 अयोटा। फिर 4 अयोटा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा +8 अयोटा, और फिर 4 अयोटा को -3 से करेंगे तो -12 अयोटा का स्क्वायर। इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है। ओके हो गया। नीचे बेटा, नीचे वाली जो रकम है उसमें 2 प्लस 3 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा, इस पे फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b², दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, और इस सारी रकम के ऊपर क्या था, कॉन्जुगेट, उसको वैसे लगा दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये ऊपर है 6 -9 अयोटा और +8 अयोटा, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा आएगा, फिर -12, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और उसके बाद बटे के नीचे जो रकम है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अयोटा का स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा -1, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ऊपर जो रकम है 6, और ये जो माइनस माइनस है इसने क्या हो जाना है प्लस, क्योंकि जगह कम है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही प्लस लिख लेते हैं। तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18, बल्कि इसकी बजाय मैं ये वाला स्टेप इधर कर देता हूँ, 6 + 12 18, 18 आ गया, माइनस अयोटा, और बटे के नीचे क्या है, बटे के नीचे देखे बेटा 4, और ये माइनस माइनस प्लस होना है, 4 में 9 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 13, और इस सारे के ऊपर क्या है, बार है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने जब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये आ जाएगा 18/13, ये वाला, और ये जो अयोटा वाली रकम है इसका साइन चेंज हो जाना है, यहाँ पे आ जाना है प्लस, और इधर कुछ नहीं है इसके साथ तो क्या होना है 1, तो 1 के नीचे 13 अलहदा और अयोटा, यानी ये 13 18 के नीचे अलहदा और 1 अयोटा के नीचे अलहदा, और साथ ही मैंने इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया ये वाला, यानी माइनस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया। तो ये किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब हमने किसका निकालना है बेटा, राइट हैंड साइड का। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखते हैं, जो क्या है हमारे पास Z1 का अलहदा बार डिवाइडेड बाय Z2 का अलहदा बार। तो पहले Z1 की वैल्यू लिखी जो क्या है 3 + 4 अयोटा, और इसके ऊपर बार लगा दिया डिवाइडेड बाय, फिर Z2 की वैल्यू लिखी वो क्या है 2 + 3 अयोटा, और इसके ऊपर हमने अलहदा से बार यानी कॉन्जुगेट लगा दिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का बेटा कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इस वाली ऊपर वाली रकम का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3 - 4 अयोटा, और नीचे वाली का लेंगे तो वो 2 - 3 अयोटा, यानी ये बार का मतलब कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में हमने अयोटा वाली रकम का ऊपर भी साइन चेंज कर दिया और नीचे भी कर दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका हमने क्या करना है, ये रकम आ गई है हमारे पास 3 - 4 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - 3 अयोटा, तो इसकी रैशनलाइजेशन कर लेनी है। 2 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + 3 अयोटा से डिवाइड, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाले से। तो नीचे एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, ये आ गया। और ऊपर बेटा एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है, सॉरी ऊपर जो है अलहदा अलहदा, नीचे थी एक प्लस की एक माइनस की, ये फार्मूला ला गया। ऊपर ये 3 को हमने मल्टीप्लाई 2 से किया 6, फिर 3 को आपने मल्टीप्लाई 3 अयोटा से किया तो ये हो गया 9 अयोटा, फिर 4 ये जो -4 अयोटा है इसको पहले 2 से किया तो -8 अयोटा, और फिर -4 को +3 अयोटा से करेंगे तो ये आएगा ±12 अयोटा का स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद -3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या आ गया -1, और ऊपर 6, ये +9 अयोटा में से 8 माइनस किए तो प्लस का 1 अयोटा आ गया, और ये -12 और इसके साथ अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। अब ये 6 प्लस अयोटा, उसके बाद क्या है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 1 से किया तो 12, और नीचे क्या आ गया ये 4, और माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 6 और 12 ऐड करेंगे तो 18, और प्लस ये वाला अयोटा, और नीचे क्या है 4 में जो है 9 ऐड करेंगे तो 13। अब बेटा लास्ट वाला जो स्टेप होगा राइट हैंड साइड का, 13 के नीचे 18 के नीचे 13 अलहदा, और 1/13 अयोटा, यानी ये 1 अयोटा के नीचे 13 अलहदा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे भी क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। पहले 3 पार्ट हो गए हैं, इनको नोट कर लें, और इसके बाद फिर हम इसका जो है वो चौथा, पांचवा और छठा जो लास्ट वाले 3 पार्ट हैं वो करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो चौथा पार्ट करेंगे, ये वाला, जिसमें हमारे पास Z1 का मॉडुलस लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, राइट साइड पे -Z1 का कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस है। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, और इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने बेटा जो है वो Z1 को लिखा। Z1 हमारे पास क्या है 3 + 4 अयोटा, ओके हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। Z1 का लेफ्ट साइड पे क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो इसका मॉडुलस लिया तो इसके सामने जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है उसका भी मॉडुलस ले लिया। अब मॉडुलस का बेटा फार्मूला याद है आपको, क्या होता है स्क्वायर रूट, उसमें जो अयोटा के बगैर रकम है उसका भी स्क्वायर जजर के अंदर, और प्लस जो अयोटा वाली रकम है इसका भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब 3 का स्क्वायर कितना आना है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आना है 16, दोनों के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी Z1 का मॉडुलस, उसका आंसर क्या आ गया है 5 आ गया है। अब हमने बेटा इसकी राइट हैंड साइड करनी है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले Z1 लिखा, वो वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + 4 अयोटा, और फिर इसके साथ क्या था माइनस, तो इधर भी क्या लगा दिया हमने माइनस लगा दिया, ओके हो गया। अब बेटा ये हमारे पास आ गया -3 प्लस ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -4 अयोटा। अब ये -Z1 का आंसर आया है, ओके हो गया। फिर उसने कहा था -Z1 का जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है, राइट हैंड साइड पे मॉडुलस भी लेना है, ओके हो गया। तो अब हमने इसका दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। तो मॉडुलस का क्या फार्मूला था, स्क्वायर रूट यानी जजर, जो अयोटा के बगैर रकम है वो है -3 उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर अयोटा वाली रकम -4 का स्क्वायर, ओके हो गया। तो अब -3 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, फिर ये वाला प्लस, ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट।
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25 और 25 का जब हम जज़र लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा 5। तो माइनस z1 का मॉडुलस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5 के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ गया। यही साबित करना था ना हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसका 5 वाला जो पांचवा है उसमें हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी और इसमें बेटा जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ना भी लिखे ना लेफ्ट और राइट अलहदा अलहदा तो कोई इशू नहीं है, हम लेफ्ट को लेके राइट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से लिख लेते हैं, पहले लिखा z2 और वो किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा। ये जो पांचवा पार्ट है उसको इस तरह कर लेते हैं, इसमें लेफ्ट साइड नहीं लिखते, ठीक है। अब इसमें क्योंकि उसने कहा है z2 का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 2 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन इस वाले पार्ट में हमने एक गलती नहीं कर दी है। इस वाले में क्या गलती की है कि ये -z1 का ऊपर बार भी लेना था, तो यहाँ पे -z1 आया था अभी यहाँ तक, ठीक है। तो जब इसका हमने बार लेना था यहाँ पे बेटा पहले, तो बार में ये वाला जो माइनस है योटा का ये क्या हो जाना था प्लस, तो यहाँ पे 4 के साथ क्या आना था प्लस, बाकी सारा आंसर सेम था, आना यही था, ठीक है। सिर्फ ये हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं था लगाया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब इसमें बेटा जो है लेफ्ट साइड हमने लिखी है जिसमें सॉरी लेफ्ट इसकी जो है ना लेफ्ट साइड जो है वो है z2 का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए z2 के। तो उसको सॉल्व इस तरह से करना है, z2 लिख लिया हमने। अब क्या करना है, z2 का पहले हमने जो है वो 1 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया बेटा। जब 1 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे z2 का तो वो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ओके हो गया, यहाँ तक ये 1 दफ़ा आ गया। फिर हमने क्या किया, z2 का जो 1 दफ़ा कॉन्जुगेट आया था इसके ऊपर 1 दफ़ा और कॉन्जुगेट ले लिया, इस साइड पे लिया है तो इस साइड पे भी लेना पड़ेगा। ओके हो गया। तो अब ये z2 का कितनी दफ़ा कॉन्जुगेट बन गया 2 दफ़ा, और इधर क्या आ गया ये कॉन्जुगेट जो है फिर आयोटा वाले साइन को चेंज कर देगा तो 2 + 3 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास क्या है z2 का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट इक्वल ये सारी रकम किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा की जगह हम z2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए उसने कहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको साबित किसके इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा आपका पांचवा पार्ट हो गया। अब हमने इसका लास्ट वाला जो छठा पार्ट है उसको करना है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी जो क्या थी बेटा, इसमें लेफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें जो है हम डायरेक्ट ही लेफ्ट को राइट के इक्वल साबित कर सकते हैं, लेकिन इनमें लिखनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है z1 × z1 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखी जो क्या है 3 + 4 आयोटा। उसके बाद z1 की वैल्यू फिर लिखी 3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर क्या लगा दिया कॉन्जुगेट लगा दिया, यानी बार लगा दिया। समझ आ गई सबको। अब बेटा हम क्या करेंगे 3 + 4 आयोटा, ऐसे ही पहले इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। ओके हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 3 को -4 से करेंगे तो 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 3 से किया तो +12 आयोटा आ गया, और फिर +4 आयोटा को -4 से करोगे तो -16 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये 12 आयोटा माइनस का और प्लस का क्या हो गया कट हो गया, यहाँ पे ये इससे कट गया 9 - 16 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया इसकी जगह -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 में कितने ऐड करने हैं 16, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये किसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को लिखा जो क्या है हमारे पास z1 और इसका पहले क्या लेना है मॉडुलस और फिर उसका ऊपर क्या लेना है स्क्वायर। तो पहले z1 लिखी, उसकी वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और दोनों तरफ क्या ले लिया मॉडुलस। अब पहले मॉडुलस लें बेटा, क्या आता है 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्केयर। पता है ना मॉडुलस में अयोटा के बगैर जो रकम है उसका भी स्केयर और अयोटा वाली रकम का भी स्केयर, दरमियान में प्लस। तो अब क्या आएगा इसका आंसर, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। ऊपर क्या है स्केयर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्केयर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25। ये किसकी वैल्यू आई है, z1 के मॉडुलस की। फिर उसने ये कहा था z1 का जब मॉडुलस ले लें तो फिर उसका क्या कर देना है, ऊपर स्केयर ले लेना है। तो अब हमने इस साइड पे भी स्केयर ले लिया और इस साइड पे भी स्केयर। तो ये z1 का जो मॉडुलस है और उसका स्केयर है ये इससे कट गया तो क्या रह गया 25। तो ये किसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 25 आ गया। तो ये जो इसका आखिरी वाला पार्ट था, जो छठा पार्ट था किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी साबित हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के है। तो ये हमारा जो है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, यानी पहले चैप्टर की जो रिव्यू आधा मश्क है लास्ट वाली, उसका बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कर लिया है, 4 भी कर लिया और 5 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इनमें कोई मसला हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नोट कर लें, फिर हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे।